तो क्या हाल है व्यूअर्स। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि युनसुंग का टीचर उसे मार खाता देख के उसे इग्नोर करके चला गया था। युनसुंग इसी बारे में सोच रहा था कि मैं ये हमेशा से गलतफहमी में था कि अगर मैं अपने होम रूम टीचर को ये सब बातें बताऊंगा तो मेरी वो मदद करेगा, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है और इस मैटर को मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन ये मेरे अकेले की दम पे नहीं होगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युनसुंग ने उसे मार मार के हालत ख़राब कर दी होती है। तो उसकी ग्रैंड माँ को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रैंड माँ को उसको माफ़ी मांगनी पड़ती है और उल्टा युनसुंग को ही इसी में फंसा दिया जाता है। और इस वजह से युनसुंग को पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन वो इस चीज़ की तैयारी 10 साल से कर रहा था। उसे अपने होम रूम टीचर के बारे में सारी की सारी जानकारी दी, जैसे कि उसकी टीचर का इंग्लिश टीचर के साथ 3 बच्चे थे और अगर ये बात सारी फैल गई तो उसकी बदनामी होगी और नौकरी के साथ साथ तलाक भी होगा। उसकी बीवी के वाले बहुत ही खतरनाक लोग थे, वो उसको इतनी आसानी से जाने नहीं देते। इसी बात की धमकी देते हुए वह अपने होम रूम टीचर को बोलता है कि धमकाता है। वो बोलता है ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि ये सब ठीक है, लेकिन हम मुझे क्या करना है क्योंकि मैंने वहाँ से भी रुपए लिए हुए हैं। यूनसंग बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं करना, जैसे कि अभी तक तुम पार्क की मदद करते हुए आए हो और शांत रहे हो, वैसे ही मेरे मामले में भी तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है। और रही बात पार्क के माँ बाप की, उसे तुम अपने हिसाब से संभालो। यूनसुंग उस वजह से पार्क बहुत ही सदमे में रहा। यूनसुंग अपने टीचर को धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने ये सब बातें कहीं पर भी बताई तो भले ही मुझे स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाए, लेकिन ये खबर बाहर पब्लिक कर दूंगा और फिर तुम्हारा फ्यूचर एकदम अंधकार में होगा। इसके लिए मुझे भले ही कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। युनसुंग को ऐसा करते देख वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। युनसुंग इसके बाद खड़े होते हुए जाता है और क्लास में जाते हुए सोचता है कि मुझे इस चीज़ के लिए किसी और ताकतवर इंसान को अपने बैग में रखना पड़ेगा। क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पार्क कुर्सियाँ टेबल पर टक रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कहाँ गया युनसुंग, उसको मेरे सामने लाओ। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि युनसुंग अभी इस क्लास में नहीं आ सकता। इसीलिए वह सारे बच्चों को दिखाना चाहता है कि वो किसी से भी नहीं डरता। उसी समय युनसुंग उसके पीछे से आवाज़ देता है और ये सब देखकर पार्क बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। पार्क सोच रहा होता है कि युनसुंग से लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वो एकदम ही डेविल बन चुका है। और इसी समय पार्क को देख युनसुंग को देखकर पार्क ये मानो बहुत ही बुरी तरीके से फट जाती है। युनसुंग पार्क को बुलाते हुए कहता है मेरे साथ चलो। युनसुंग की ऐसे डरावने लोग को देखकर पार्क एकदम अंदर तक कब जाता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। युनसुंग पार्क के पास आते हुए एक चम के उसके जोरदार चप्पड़े पे एक मुक्का मारता है। उसे लात खूह से लगे लगे मारता है। वह अपनी भड़ास पूरी की पूरी उसी पर निकाल रहा होता है जो 10 साल तक उसने अपने पेट पे डले डले सहा, उसके घर वालों ने सहा। उस बात का पूरा गुस्सा उस पर निकाल रहा होता है। युनसुंग बेबस और लाचारों की तरह बस मार खाते जा रहा था, मार खाते जा रहा था। युनसुंग बहुत ही डरावना सा लुक देते हुए कहता है अब तुम्हें भी बचाने कोई नहीं आएगा, ये तुम्हें सहना ही पड़ेगा। सारे के सारे बच्चे ये सब देख रहे होते हैं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है होम रूम टीचर का, जो उस खिड़की से देख रहा होता है।
उसे देखकर पार्क को लगता है कि अब मैं बच गया, लेकिन जैसे ही वो मुंह फेरता है वैसे ही उसकी ये एक लौती आशा भी चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, उसका होम टीचर सोच रहा होता है कि मुझे ये सब न संभालना होगा, क्योंकि अगर राज बाहर आया तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और तो और पार्क के घर वालों से भी हमने बहुत सारे रुपए लिए हैं, वो हमें बहुत ही ज़्यादा फंड्स देते हैं, उसी से अभी पेंट किया गया है। वो ये इस बात पर सोच रहा था कि तभी उसे एक आइडिया आता है कि उन दोनों को एक साथ मिलने ही नहीं दिया जाए, उन लोगों को अलग अलग सेक्शन में रख दिया जाएगा। और मैं युनसुंग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पार्क से ना उलझे। इसी बात की खुशी मनाते हुए वो जल्दी जल्दी क्लास में जा रहा होता है, लेकिन वह देखता है कि युनसुंग तो पहले से ही पार्क का मार मार के बुरा हाल कर दिया होता है।